लेकिन वो तो कह रहे हैं, अब देखिए अब हम डबल हो गए हैं, पहले 45-42 होते थे, अब 98-99 हो गए हैं। अरे भाई, खड़गे नहीं ने तो ये भी बोला। देखिए मुझे कोई कठिनाई नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके नंबर 52 से अब 99 हो गए, ठीक है, उनको बधाई देता हूं। पर उनको ये भी निवेदन करना चाहता हूं, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि असलियत को पहचानें। और असलियत क्या है अमीश? असलियत ये है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी के 2014 के आंकड़े ले लो, अगर आप कांग्रेस पार्टी के 2019 के आंकड़े ले लो, और अगर आप कांग्रेस पार्टी के 2024 के आंकड़े ले लो, और तीनों नंबर को आप जोड़ लो, 99, 55, 52, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के 2024 के 240 के आंकड़े तक नहीं पहुंचते। लेकिन खड़गे जी कह रहे हैं कि 20 सीटें अगर हमारी ज्यादा आती तो बीजेपी की जितनी टॉप लीडरशिप है ये जेल में होती और ये जेल में जाने के लायक ही है। देखिए, ये खड़गे जी ने बोला। जिन लोगों की ख्वाहिश है कि वे बादल में रहें और जमीन से दूर हो जाएं, आज असलियत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे पहले एक नेता है इस देश के आजादी से आज तक के समय में, जिनको देश की जनता ने एक बार नहीं चुना, 2 बार नहीं चुना, पर तीसरी बार फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार में स्थापित किया। लेकिन जी, और इसको पहचानने, मानने और जानने के बदले में अगर ये सपने देखना चाहते हैं तो सपने देखते रहें। ये वही सपने देख रहे थे जब बाय इलेक्शन मध्य प्रदेश में हुए थे और कहा था कि बीजेपी के सारे सीट हारने वाले थे। ये वही सपने देख रहे थे जब 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और कहा था कि तीनों जगह हमारी सरकार बन रही है। ये वही सपने देख रहे थे जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और बोला कि इस बार तो इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। जनता ने इनको अपना चेहरा दिखा दिया है। जनता ने इनको कह दिया है कि अपने गिरेबान में झांके। अगर कोई झांकना नहीं चाहता तो आप और हम क्या करें? जी, लेकिन आखिरकार राहुल जी के एडवाइजर कौन है? मैं क्या जानूं? तो आप तो खुद कांग्रेस में रहे, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, कौन है? मैं क्या जानूं? फिर भी आपको तो जानकारी होगी, ऐसी एडवाइस दे कौन? ना मुझे इसकी ज्ञान है, ना मैं ज्ञान जानना चाहता हूं। तो जी तो बदले राहुल आपको नई लोकसभा में नजर आ रहे हैं? मुझे तो कोई फर्क दिख नहीं रहा। कोई फर्क नहीं दिख रहा। अब भाषण कहते हैं कि थोड़ा एग्रेसिव देते हैं। और देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूं आपको, भाषण देने से देश नहीं बनने वाला। मेहनत, मशक्कत और सही को सही और गलत को गलत कहते हुए देश बनता है। जी, अपने आप भी करके कुछ दिखाने से देश बनता है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे वायनाड हो, जो अभी बाढ़ आई, उसमें कहीं भी कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं दिखता। और अफसर आ जाता है तो मंच पर चढ़ के भाषण दहाड़ने से कुछ नहीं होता। देश को अगर बनाना है तो हमें पसीने के आधार पर बनाना होगा। इस देश को हमें, जैसे आजादी में हमारे लोगों ने सिंचित किया था खून से, अपने खून से, वैसे आपको और हमें अपना पसीना देना होगा। और अगर खून भी देना होगा तो खून भी देने के लिए हमें तैयार होना होगा। एक सवाल, रवनीत बिट्टू हैं, आपकी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी कहा है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी और के बयान पे मैं कुछ टिप्पणी करूं, मैं इसमें नहीं लगना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर आप भारतीय हो और अगर भारत आपके दिल में बसता है तो जो व्यक्ति किसी और के माटी में जाकर मेरे तिरंगे को नीचे दिखाने की कोशिश करे, मैं इसका सहन कभी नहीं करने वाला। पर आतंकी हैं राहुल गांधी, नंबर 1 आतंकी। मैंने जो जवाब मुझे देना था मुझे दे दिया। ठीक है। मेरा अगला सवाल अरविंद केजरीवाल पर है। उन्होंने इस्तीफे देने का ऐलान कराया है 48 घंटे में, 24 घंटे अब जो लोग देख रहे हैं कि 3 महीने में तो चुनाव आ ही रहा है, अच्छा मौका है।
मौका किसके लिए? एडवांटेज ले लो। जनता, पुरानी कहावत है जी, जनता सब जानती है। आप जितना भी छुपने की कोशिश करोगे, जनता सब जानती है। और आप देख लेना, जब भी दिल्ली का चुनाव होगा, नतीजा भी जनता ही देगी। हरियाणा के चुनाव में क्या होने जा रहा है? और भाजपा का कमल का फूल ही खिलेगा। हरियाणा के चुनाव में क्या होने जा रहा है? मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सभी राज्यों में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और राज्य स्तर के नेतृत्व के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत और आशीर्वाद प्रदेश की जनता की तरफ से मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिंधिया जी, आप हमारे मंच पर बहुत आए, धन्यवाद आपने इस बात को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।